गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। तो कल आपको इसके अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आते हैं उसको हमने क्या किया है, पढ़ा है। उसके साथ साथ किस तरह रक्त के बारे में यहाँ पर डॉक्टर साहब अनिल को बता रहे हैं, क्योंकि आपको इसकी कहानी पीछे जो वो है कल की क्लास में ले उसके बारे में आपको समझा देती हूँ। कल की क्लास में हमें सीखा कि किस तरह दिव्या को कमजोरी आती है, तो आने के बाद अस्पताल जाती है। तो जाने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर डॉक्टर देखता है। तो देखने के बाद उसको ब्लड चेक करने के लिए एक कमरे में भेजते हैं। तो वहाँ पर उस कमरे में जाने के बाद वहाँ पर अनिल का पहचान वाली डॉक्टर रहती है। तो वहाँ पर उस डॉक्टर को देखने के बाद डॉक्टर दीदी यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको बुलाते हैं। अनिल तुम इधर कैसे? तो अस्पताल में जो आते हैं तो ऐसे पूछते हैं, तो उसको भी पूछ देते हैं। तो पूछने के बाद क्या होता है, अपने बहन को लेकर आने के विषय वो बताते हैं। तो उतना ही नहीं, डॉक्टर ने उसको ब्लड चेक करने के लिए भेजा है यहाँ पर। तो बाद में क्या होता है, तो ब्लड चेक कर ब्लड तो लेती है। ब्लड लेकर वो एक सूक्ष्मदर्शी स्लाइड पर डालते हैं और डालकर उसको देखते हैं। तो उसको ब्लड में क्या आ जाती है, एनीमिया एक रोग है, उसका नाम है, डिसीज है वो भी एनीमिया का। उसका दिव्या को एनीमिया हो जाती है। तो यहाँ पर चेक करने के बाद वो उसको बताती है कि आप कल रिपोर्ट लेने के लिए अनिल को आने के लिए कहती है। तो अनिल जब आता है तो उस उसकी बहन को कौन सी बीमारी है उसके बारे में समझाती हैं और बताती हैं कि उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ लेंगे तो वो आराम हो जाते हैं। तो इसके बारे में बताते हैं। तो बाद में क्या होती है, उसको जिज्ञासा होती है, उसको कुतूहल होता है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये एनीमिया क्या होती है, ये क्या है, ये डिसीज का अर्थ किस तरह ये डिसीज आती है, ये क्या है। जब इसके बारे में डॉक्टर दीदी को पूछता है तो अनिल, तब डॉक्टर दीदी बताते हैं कि उसके बारे में आपको समझने के लिए एनीमिया के बारे में समझने के लिए आपको पहला क्या करना पड़ेगा, रक्त के बारे में समझना चाहिए। रक्त के बारे में क्या समझना है, रक्त तो मामूली एक ब्लड होती है, तो इसमें क्या समझना है। इस तरह उसको कुतूहल, उसमें भी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या हो जाती है, उसको कुतूहल मतलब जिज्ञासा हो जाती है। तो वहां पर रक्त के बारे में जब डॉक्टर बताती है कि किस तरह व्हाइट सेल्स, ब्लड और ब्लैक सेल्स, यहाँ पर व्हाइट सेल्स होती है तो उसके साथ साथ रेड सेल्स, मतलब वहां पर बिಳಿ रक्त कणಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು रक्त कणಗಳು दो तरह के यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके साथ साथ एक सफेद और एक लाल का जो कण आती है तो उसको यहाँ पर बताते हैं। और उसके साथ साथ एक बिना रंग की होती है तो उसको प्लेटलेट्स करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसके साथ साथ कितनी ब्लड सेल्स होती है, तो जो भी ब्लड होता है उसमें सेल्स कितनी होती है, तो 40 लाख से लेकर 55 लाख तक वहां पर कण होती है। तो उस कण को यहाँ पर कण से क्या होती है, ज्यादातर बीमारियां आने की कम होती है। तो जितनी हमारे शरीर में एक बूंद में कितनी कण होते हैं इसके बारे में यहाँ पर समझाते हैं। तो आप लोगों को बता दिया मैंने, जब आपके घर में जो भी चेक वगैरह करके लेकर आते हैं तो ब्लड चेक वगैरह करके आते हैं तो उसमें देखें हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए ब्लड सेल्स। जो भी डिसीज होता है उसके हिसाब से सभी यहाँ पर लिखे होते हैं हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। जब हम चेक करते हैं तो वहां पर चेक करवाते हैं तो करवाने के बाद हमारे शरीर में कितनी है उसको देखकर वहां पर ट्रीटमेंट देते हैं। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। तो यहाँ पर उससे हम सीख लिया। तो उसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि
अनिल को कहते हैं कि मुस्कुराते हैं कुछ दिनों तक ही सेल्स खाना क्या होते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, बाद में वो क्या चाहती है वहां पर उसका दिन खत्म हो जाते, मतलब खत्म हो जाते हैं, मैं कुछ महीनों में ही खत्म हो जाते हैं, वो सेल्स क्या हो जाती है, मर जाते हैं। तो उसके अंदर हमारे शरीर में जब सेल्स मर जाते हैं तो तब क्या हो जाती है, वहां पर हमारा शरीर के अंदर जब सेल्स कम हो जाते तो हम कमजोर होने लगते हैं। तो इसके लिए अनिल को क्या होने लगता है, तो सारे कण मर गए तो हमारा क्या ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ डॉक्टर ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ। सो यहाँ पर डॉक्टर क्या कहते हैं, मुस्कुराते हैं, नगता है, सारे कण एकदम से नहीं मर जाते, तो कुछ कण आज मरते तो कल कुछ खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब कितनी खत्म होती है उसी मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो कहाँ से डेवलप हो जाती है, जो घुटनों के अंदर, मतलब जो हड्डियां होती है, तो जो हड्डियों के वो हड्डियों को क्या कहते हैं, यहाँ पर कारखाने कहते हैं। हड्डियों से द्वारा हमें एक कण की प्राप्ति हो जाती है, तो इससे निर्माण हो जाती है। तो इससे निर्माण होने के बाद हम पहले से इसे रह सकते हैं। तो इसको निर्माण करने के लिए किस तरह के खाना हमें खाना चाहिए, तो किस तरह के यहाँ पर पौष्टिक फूड हमें लेना चाहिए, इसके बारे में बताती हैं। तो विटामिन डी, प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन को भी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो किस तरह कच्चे माल को हमें खाना चाहिए। कच्चे माल क्या मतलब क्या है, जो रॉ फूड, ಗಜ್ರಿ, ಸೌತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ। ಸೊ ರಾ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು। ಸೊ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ विटामिन्स मिनरल्स तावागे बरते हैं। यहाँ पर हम नहीं खाते, उस तरह की चीजों को नहीं खाते, खाली क्या खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, मैगी वगैरह इस तरह के खाते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होती है, विटामिन की कमी आती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर हमें तंदुरुस्त भी नहीं रहते। तो इससे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो पैसे देकर दवाई लेना पड़ता है। तो विटामिन की दवाई यहाँ पर लेना पड़ता है। तो विटामिन की दवाई लेंगे तो तब हम अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों का आवश्यकतानुसार कच्चा माल ही मिल पाता। देखो यहाँ पर आज कल इतने तक तो पढ़ाई की थी, यहाँ पर आगे पढ़ रही है कि अंडा और अलग अलग की जो हरियाली होती है, हरे पत्ते, हरे मतलब जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं उस तरह के फूड हमें लेना चाहिए, उस तरह की भी ये फलों को हमें खाना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, ग्रहण का मतलब क्या है, उसको सेवन करना, उसको खाना, जो उचित आहार को हम नहीं सेवन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में ऑब्वियसली विटामिन का कमी आ जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल ही मिल पाता। तो अच्छे खाना हम नहीं खाएंगे, जो विटामिन वाला खाना नहीं खाएंगे तो जो भी हमारी जो हड्डियां होती है उसको जो रक्त की कणों को उत्पादन करना होता है उसको करने के लिए नहीं होता। तो आज से आप सभी लोग क्या करना है, घर में अच्छे जो भी विटामिन होती है तो आपके माँ जो भी कहती है उसको फॉलो कीजिए। बाद में आप बिस्किट ब्रेड वगैरह खा लीजिए, लेकिन पहले उसको क्या कीजिए, आप रॉ फूड मतलब कुकुम्बर, कैरेट और एप्पल, बनाना, इस तरह के कुछ अच्छे फलों को भी खा लीजिए, अच्छे वेजिटेबल्स को भी आप क्या कीजिए, खाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। तो अच्छे अच्छा आहार यहाँ पर ग्रहण नहीं करते, अच्छा आहार हम नहीं खाते तो यहाँ पर विटामिन की मात्रा कम हो जाती है, तो रक्त का कण भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए एनीमिया का मतलब क्या है, तो जो भी हमारे रक्त के कण कम हो जाते हैं तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्रा से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं?
यहाँ पर अनिल क्या कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं फिर से डॉक्टर से। तो हम संतुलित आहार, देखिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, कोई आइटम उसको अच्छा लगती है तो उसको ज्यादा खा लेते हैं ನೋಡ್ರಿ। ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರ ಅದು ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಮ ಮಾತ್ರದೊಳಗೆ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಊಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೋಗದಿಂದ ಏನಿರ್ತೀವಿ, दूर इर्तीवी। सो आपके लिए एक कहावत है, रोज एक एप्पल खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಚಂದಲ್ಲ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ವಾರದನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಚಂದ ನಾವು. ಸೊ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಗಜ್ರಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ದೂರ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. यहाँ पर अभी ये अनिल पूछते हैं प्रश्न, दीदी यहाँ पर तो क्या संतुलित आहार लेने मात्रा से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो इस तरह प्रश्न पूछते हैं तो अनिल तब दीदी बताती है कि दीदी बोली हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा, तो हम रोग से दूर रह सकते हैं। क्योंकि ये तो आपको प्रश्न सही पूछा, तो हम अच्छे खाने को खा लेंगे तो ग्रहण करेंगे तो हम अच्छे स्वस्थ बनाए रखेंगे। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, ये इससे भी खाने से भी नहीं खाली हो नहीं सकती, तो और कारण भी इसके लिए है। तो किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो हमारे देश में जो भी पौष्टिक आहार आते हैं उसमें कारण, इसके लिए तो वही कारण है हमारे देश में बता रहे हैं। तो इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो उतना ही नहीं, एनीमिया क्या है, पेट में कीड़ा मतलब जंतुगुण ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, उस टाइप के पेट में क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। देखिए प्रायः ये विटामिन वगैरह खाते हैं, जो भी विटामिन रहता है उस तरह के आहार हम स्वीकार करते हैं, तो करने के बाद भी हमें इस तरह की होती है। तो हमें यह बताते हैं इसके अलावा दूषित पानी, जो पानी अच्छे आजकल तो सभी लोग क्या पीते हैं, मिनरल वाटर ही पीते हैं। तो सभी का इसका तो कोई क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। देखिए पानी पूरी, बेल पूरी, जो स्ट्रीट फूड होती है ना उसको ज्यादा खाते हैं। भजिया, कितने लोग देखो स्ट्रीट फूड को बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं। तो वहाँ पर क्या देखिए स्ट्रीट फूड जो होते हैं, जो रोड के बाजू में रखे हुए फूड होते हैं, वहाँ पर देखिए वहाँ पर स्वच्छता भी नहीं रहती। उतना ही नहीं, यहाँ पर एक मोटर गाड़ी चल जाती है तो उसकी धूल कितनी आती है, हम दिखते नहीं। पास में जो भी उसके पीछे जो भी आदमी रहते हैं वो दिखते नहीं। ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಬಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದ್ರ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂತೀವಿ. ಕಾರಣ ಅದು ನಿಮ್ಗ
ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಿರ್ತವ, ಅದ್ರದ್ದು ಉಸಿರು ಕೂಡ ಹಿಟ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಕಲಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾ ಕೈಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾನೋ, ಬೆವರು ತಗೊಂಡು ಕಲಿಸಿರ್ತಾನೋ, ಮೂಗ ವರ್ಷಕೊಂಡು ಕಲಿಸಿರ್ತಾನೋ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದ. ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಗ್ಗಳನ್ನ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿ ತಿನ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅದು ಶಾಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ರಿ. यहाँ पर बताते हैं कि दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो दूषित जो भी पदार्थ होते हैं, तो उस पदार्थों को खाने से हमें क्या हो सकती है, यहाँ एनीमिया भी हो सकती है। उतना ही नहीं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। देखिए, अतः इससे हम बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह साफ सुथरे। अभी देखो कोरोना वजह से सारे लोग हाथ बार बार हाथ धोना, और जो भी बाहर से लेकर आते हैं उसको क्या करते हैं, उसको धो कर अच्छी तरह उसको क्या रखते हैं। सभी पदार्थ को हम धोकर ही रखते हैं। तो यहाँ पर पहले भी धोते थे, लेकिन कोरोना वजह से और धोने की क्रिया क्या हो गई, और ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर ग्रहण करने से पहले, भोजन करने से पूर्व, भोजन जो करते हैं उसके पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पी। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वहां पर क्या करना चाहिए, हमारा हाथ को धोना चाहिए, अच्छी तरह धोना चाहिए। धोने के बाद ही खाना खाना चाहिए। उसके साथ साथ साफ पानी को, जो भी मिनरल वाटर, उसको पीना चाहिए। तो हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। देखिए, जो जमीन के ऊपर कुछ कीड़े भी रहते हैं, उसका क्या है, उसका एग, उसका एक अंडा वहां पर जमीन के ऊपर सतह, मतलब प्लेन प्लेस, सतह में पाए जा सकते हैं। तो उस ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उसके जो अंडा होता है तो जमीन की सतह पर देखने के लिए मिलती है। तो उसको पाने के बाद, वो अंडों को देखने के बाद उत्पन्न हुए लावे त्वचा को, जो भी वो उत्पन्न लावे मतलब उसका जो जल होता है वो हमारे त्वचा को लगकर त्वचा से अंदर जाती है। जो जमीन के ऊपर जो भी अंडे होते हैं, तो अंडे से उत्पन्न हुए लावे के वजह से हमारा त्वचे को, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿತಿ, सो अंदर जाती है। तो जिनके अंडे जमीन के ऊपर सतह में पाए जाते हैं, तो इन अंडों से उत्पन्न हुई लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते मतलब क्या है, अंदर जाती है, तो अपना घर बना लेते हैं। तो अंदर जाकर अपना घर बना लेते हैं। तो बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग कर और इधर उधर नंगे पैर न घूमे। देखिए, बाहर जब घूमते फिरते रहते हैं तो वहां पर नंगे पैर मतलब बिना चप्पल के न चले। और उतना ही नहीं, जो शौचालय का काम करते हैं, तो जो बाहर बैठ कर आते हैं तो उसको छोड़कर शौचालय में ही उसका करना चाहिए। तो दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूब रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। देखिए, तो इन सारी बातों को क्या किया उन्होंने, सुन लिया किस तरह एनीमिया होती है। तो बाहर के खाने से भी हो सकती है। उतना ही नहीं, जो भी हम अंदर की बाहर की मिट्टी में जो भी कीड़े होते हैं ना, उससे भी हमें आ सकते हैं। तो इन सारे बातों को सुनते सुनते वो सोच में डूब गया।
तो कुछ क्या विचार करने लगा था। तो क्या करने लगा था, जो भी पिछले रक्त के बारे में बताई थी, रक्त में क्या है, आपने बताए थे कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु होते हैं। बिंबाणु का मतलब प्लेटलेट्स। तो सफेद कण होते हैं तो उसके साथ साथ बिंबाणु होते हैं। तो उसके बारे में पूछने लगा है कि शरीर में उनका क्या काम है। तो व्हाइट सेल्स और वो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसका तो शरीर से क्या संबंध है, उसका क्या काम होती है। तो यहाँ पर दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। देखिए व्हाइट सेल्स ये बताते हैं ना, वो सफेद कण हमारे वास्तव में हमारे वीर सिपाही है। तो हमारे शरीर में वो एक राजा की तरह काम करते हैं, एक मंत्री की तरह काम करते हैं। देखो व्हाइट सेल्स नहीं होते तो हम सर्दी खांसी की जुकाम जो भी आते हैं तो हमें क्या नहीं होती, ये ठीक करने के लिए नहीं होती। जिसके अंदर व्हाइट सेल्स ज्यादा होती है, सफेद कण ज्यादा होती है, उसको क्या होती है, स्टेमिना ज्यादा होती है। ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬಿಳಿ रक्त कणಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ। सो यहाँ पर बताते हैं कि वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है, तो इसको हम वीर सिपाही करते हैं। वास्तव ಒಳಗ ಅದು ಒಂದಿನಂತ वीर सिपाही ಆಗಿರುತ್ತೆ। सो जब रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं, जब हमारे शरीर में रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे ऊपर जो रोग अटैक करते हैं तब क्या हो जाते हैं, वहां पर व्हाइट सेल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उस रोग से मुक्ति दिलाते हैं। आ बिಳಿ रक्त कणಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತೀವಿ। ಆ ರೋಗ ಬಿಳಿ ರक्त ಕಣಗಳ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ನಮ್ಗೆ ರೋಗದಿಂದ मुक्ति ಕೊಡ್ತೈತಿ। सो यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जब रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे टक कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर गर नहीं करने देती। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो भी बाहर के जो कानक आते हैं तो उससे कुछ रोग हमें आक्रमण करता रहता है, तो उसको डट के मुकाबला करते हैं, मतलब वो उसके साथ अंदर हमारे शरीर में आने के लिए मौका नहीं देते। फिर भी उससे भी स्ट्रांग होने के कारण जो अंदर आती है, तो जिसकी अंदर व्हाइट सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको इम्यूनिटी से क्या हो जाती है, आराम हो जाती है। इम्यूनिटी पावर कहते हैं ना, तो जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा हो जाती है तो जल्दी से आराम हो जाते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। देखिए यहाँ पर बिंबाणु का मतलब बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ಅಂತ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ರಕ್ತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, प्लेटलेट्स मानते हैं। यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, बिंबाणु क्या काम करती है, और जो भी चोट लगने पर हमें जो रक्त बाहर आती है तो उससे उन जमे क्रिया करते हैं, जमी होने की क्रिया उसमें करती है। तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होते हैं। रक्त के एक तरल भाग मतलब लिक्विड द्रव रूप वो होते हैं, तो वो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, उसमें तो प्लाज्मा के एक विशेष रूप का प्रोटीन हो जाती है। तो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। देखिए ನಮ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಡ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ಗತ್ತೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ,
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂಗು ಮಾಡಿದವನ್ಕಿಂತ ಮೂಗುತಿ ಮಾಡಿದವನ ವರ್ಣನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದನ್ರಿ ದೇವ್ರ. ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದೀಗ ನಮ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ ಕರ್ವಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶುಗರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರ. मतलब यहाँ पर कंट्रोल नहीं होती। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो ब्लड बाहर आते हैं उसको बहाने की नहीं, वो द्रव होती है, वो लिक्विड होती है, उसको बाहर आने के बाद ही उसको क्या करते हैं, एकदम से घन ಒಳಗಾಗುವಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. तो प्रोटीन जो रक्त वाहिका के कटी फटी दीवार के मकड़ी मतलब जो जेड रगुड़ा आ तरह, सो ब्लड कैसा हो जाते हैं, वहां पर मकड़ी जो किए हुए गर्भ होती है उसकी तरह हो जाती है. ಹೆಂಗದು ಹೆಣದಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಂಧ್ರ ರಂಧ್ರ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. तो बिंब इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार बन जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है. देखिए तो बहुत ही ಜೋರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೈನ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪೂರಾನು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ದು 5 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ यहाँ पर बताते हैं कि अनिल बोला दीदी लेकिन गांव भरा हो तब तो खून बहुत ही चला जाता है. यहाँ पर प्रश्न और आपके जैसे ही पूछ रहे, देखो गांव गरा हो तो जो भी गांव आता है ना वो ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡೀಪ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ब्लड इमिडिएटली हरिताने इर्तित्तಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. तो यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. तो इस समय तो क्या करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए. तो यहाँ पर आगे की कहानी अगली क्लास में आपको समझा देंगे. तो किस तरह यहाँ पर ब्लड होता है, एनीमिया किस तरह होती है, इसके बारे में अनिल डॉक्टर से माहिती मांगता है. तो उसको जानने की जिज्ञासा होती है तो उसको पूर्ण करते हैं. तो शायद मैं भी समझती हूँ आप लोग भी इस पाठ को समझ लिया है. उसके साथ साथ खाने की भी जो भी प्रोटीन वस्तु होती है उसको खा लो. आप खाली मैगी वगैरह खाना छोड़ दीजिए. तो आप रॉ फूड भी खा लीजिए और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी खा लीजिए. तो कितने आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो आप खुद देख सकते हो. ओके बाय.